सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बच्चों की 3 बेहतरीन आदत। मरियम ने बचपन से अपने बाप को खेती बाड़ी करते देखा। इसके घर के साथ काफी खली जमीन थी जिसमें वो लोग सब्जियां उगाया करते थे और हर साल मनों के हिसाब से फसल तैयार होती थी। एक दिन मरियम स्कूल से वापस आई तो माँ को परेशान देखा। उसने माँ से परेशानी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, इस बार जमीन काफी सख्त हो गई है, हम लोग सब्जियां नहीं गा सकेंगे और इतनी बड़ी जमीन में ट्रैक्टर के जरिए हिल चलवाने की हमारी इस्तिताअत नहीं है। माँ की बात सुनकर वो भी परेशान हो गई, लेकिन फिर अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया। वो उठी, अपने कमरे में गई और बैग से कागज कलम निकालकर कुछ लिखने लगी। 2 दिन बाद इसके घर के सामने बहुत से लोग जुमा हो गए। मरियम का बाप परेशानी के आलम में बाहर निकला और देखा तो उनके हाथों में कुदाल और बेलचा थे। इसने लोगों से आने की वजह पूछी तो वो कहने लगे, हम खजाना की तलाश में आए हैं। मरियम के बाप ने हैरानी से पूछा, खजाना? कैसा खजाना? लेकिन लोगों ने उसकी बात ना सुनी और वो जोश व खरूश के साथ जमीन खोदने लगे। शाम तक इन्होंने सारी जमीन छान मारी लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। मायूस होकर वो वापस लौट गए। रात को मरियम के वालिदैन कमरे में बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में मरियम भी वहां आ गई। बाप ने उसकी तरफ देखा और बोला, बेटा, आज तो अजीब वाकया हो गया। मालूम नहीं गांव वालों को क्या हो गया था कि वो बेलचा कुदाल लेकर हमारी जमीन पर आ गए और पूरी जमीन खोद कर रख दी। मरियम मुस्कुराने लगी और बोली, अब्बा, आज की खुदाई से आलू की फसल लग जाएगी या मजीद लोगों को भेज दूं? माँ बाप ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मैंने अखबार वालों को खत लिखा था कि फला मकाम पर जो जमीन है वहाँ एक खजाना छुपा है जिसका जिक्र एक किताब में भी मौजूद है। बस जैसे ही वो खत शाये हुआ, अगले दिन लोग वहां पहुंच गए और हमारे लिए जमीन तैयार कर गए। ये वाकया मरियम की अक्लमंदी को साबित करता है और साथ में भी वाज़ेह करता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वो जैसा महसूस करते हैं इसका इजहार बगैर किसी झिझक के कर देते हैं और बाज़ औक़ात उनकी मासूम शरारतें देखकर इंसान कहकहे मारने पर मजबूर हो जाता है। मैंने अशफाक साहब से सुना था कि सब कुछ मार देना मगर अपने अंदर का बच्चा ना मारना। तब मैं इस बात को नहीं समझा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझ पर इसकी हकीकत वाज़ेह होती गई। मुझे पता चल गया कि बच्चों के अंदर कुछ ऐसी सिफात हो हैं जो बहुत कमाल की हैं। हर वो शख्स जो अपने अंदर के बच्चे को मार देता है वो बेजारीत का शिकार हो जाता है। इसकी जिंदगी बेरंग हो जाती है और वो वक्त से पहले बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। बच्चों की सबसे बेहतरीन आदत तजस्सुस है। इनकी जिंदगी में अक्सर चीजें नई वाक़े हो रही होती हैं, इसलिए वो भरपूर हैरत के साथ उनका मुशाहिदा करते हैं। वो हर चीज के बारे में सवाल पूछते ही और बाज़ दफा तो एक ही सवाल दोहराते रहते हैं। हमने घर में मुख्तलिफ तरह के परिंदे पाले हुए हैं। मेरा बेटा रोजे मुझसे पूछता है कि ये तोता किसे बोलता है और बाकी परिंदे क्यों नहीं बोलते। मैं इसे बताता हूँ कि बेटा, तोतों को अल्लाह ने कुछ अल्फाज बोलने की सलाहियत दी है जबकि बाकी परिंदों को नहीं दी। वो फिर पूछता है कि हमारे पास तो एक घर है लेकिन इसमें परिंदों के 11 घोंसले क्यों हैं? मैं इसे जवाब देता हूँ कि जिस घर में परिंदों के घर हूँ वहाँ अल्लाह की रहमत व बरकत ज्यादा आती है।
आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप बच्चे थे तब जिंदगी दिलचस्प होने के साथ साथ बहुत आहिस्ता भी गुजर रही थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए वैसे वैसे जिंदगी की रफ्तार भी बढ़ती गई और आज आप देखें तो हर शख्स वक्त की तंग दामनी का शिकवा करता नजर आता है। बात दरअसल ये है कि वक्त की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। आज भी एक साल में 365 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये तरतीब आज से 50 साल पहले भी यही थी, बस एक चीज का फर्क आया है। बचपन में आपके अंदर हैरत थी, तजस्सुस था और हर चीज को जानने और समझने की ख्वाहिश थी, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती गई। चुनाचे आज हवा में उड़ते जहाज या पतंग में आप ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। दरख्त पर बैठे परिंदे आपको अपनी तरफ राग़िब नहीं करते और समंदर में तैरती कश्तियां भी आपको कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं करती। आप जल्दी जल्दी नई चीजों की तरफ बढ़ते हैं और इस वजह से आपको जिंदगी की रफ्तार काफी तेज लगती है। हमारे मुआशरे के अक्सर लोग तजस्सुस से महरूम हैं। आज आप किसी शख्स के सामने कोई नई बात करें तो वो हौसला अफजाई करने के बजाय मुंह बना लेता है या फिर कहता है, हाँ मुझे पता है। आप किसी को कोई हैरत अंगेज बात बताएं तो वो जवाब देगा, सानों की, हमें की। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि हमारा इज्तिमाई रवैया है और इस रवैये का इज़हार आपको अक्सर मकामात पर मिलेगा। उसी वजह से हमारी ये कौम अपने फराइज़ की जिम्मेदारी नहीं उठाती। इन अल्फाज के जरिए हम अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी आसानी के लिए अपना बोझ दूसरों के कंधों पर डाल देने से भी दरेग नहीं करते। आज से 500 साल पहले तारीख फरिश्ता के नाम से बरसुगीर की मुआशरत पर आयत किताब लिखी गई। इसमें मुसन्निफ ने लिखा है कि यहाँ के लोग अपने घर का कूड़ा अपने घर के बाहर फेंक देते हैं और ये आदत आज भी कायम है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ वबाएं भी एक मछली मुखी से पैदा होती हैं, क्योंकि हम सफाई की जिम्मेदारी नहीं उठाते। हर वो इंसान जिसमें बच्चों जैसा तजस्सुस हो तो वो जिंदगी से भरपूर होता है। तहकीक बताती है कि मतजस्सुस इंसान दूसरों की बनिस्बत ज्यादा खुश और मुतमईन होता है। ऐसे फर्द में परेशानी, तनाव और फकरी कम होती हैं। एक और तहकीक के मुताबिक तजस्सुस वाला इंसान जिंदगी में ज्यादा कामयाबियां हासिल करता है, क्योंकि वो मुसलसल जानने की कोशिश करता है और इस आदत की वजह से वो दूसरों से आगे बढ़ जाता है। तजस्सुस वाला इंसान नए लोगों से मिलना पसंद करता है। ये ताल्लुक इसके अंदर रहम दिली और हमदर्दी पैदा करता है और वो मुआशरे के तमाम तबकात को दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने लगता है। मतजस्सुस इंसान के ताल्लुकात भी ज्यादा गहरे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर जब भरपूर दिलचस्पी और तजस्सुस के साथ अपने मरीज से हाल अहवाल पूछता है तो इससे मरीज को अपनायत का एहसास होता है और इसका डॉक्टर पर इतिमाद बढ़ता है, जिससे दोनों का रिश्ता मजबूत बन जाता है। बच्चों की दूसरी सिफत जल्दी मुआफ करना और भूल जाना है। आपका बच्चा घर में शरारत कर रहा है, आप गुस्सा में आकर इसे मना करते हैं, जिस पर वो नाराज हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप उसे आवाज देकर बुलाते हैं तो वो हंसते हुए आपके पास आ जाता है। मुआफ करने और भूल जाने की आदत जिस इंसान में भी होती है वो जिंदगी में ज्यादा पुरसुकून और मुतमईन होता है, लेकिन अफसोस कि आज मुआशरे में इंतकामी जज्बात बढ़ रहे हैं।
हम दूसरों की गलतियां मुआफ नहीं करते बल्कि एक लंबे अरसे तक उसे अपने दिल व दिमाग में रखते हैं और जैसे ही मौका मिले तो इस शख्स से बदला लेते हैं। रहमदिली न होने की वजह से हमारे अंदर बहुत सी जिस्मानी व रूहानी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं। आज आपको 35 साल की उम्र में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं, जबकि बहुत से लोग ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं। इस उम्र में ये बीमारियां पहले नहीं होती थी लेकिन आज आम हो चुकी हैं, क्योंकि अब मुआशरे में हसद, कीना और इंतकाम बढ़ चुका है। यहाँ आपको गाड़ियों के पीछे लिखा नजर आएगा का जलने वाले का मुंह काला, और गधा गाड़ी के पीछे भी लिखवाया जाता है जल मत काम कर, जिसका मतलब ये है कि यहाँ गधा चलाने वाले से भी हसद किया जा रहा है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बंदे के दिल में मान और हसद जुमा नहीं हो सकते। सनन नसाई 3111। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम मुसलमान होने का दावा करते हैं। मैंने हसद में मुब्तला ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने फौत शुदा रिश्तेदार का मुंह देखना भी गवार अलिफ नहीं करते। ऐसे लोग अना से भरे होते हैं, इनमें मुआफ करने की सिफत नहीं पाई जाती और कोई शख्स मर भी जाए तब भी ये उसे मुआफ करने को तैयार नहीं होते। ऐसे ही लोग फिर तरह तरह की बीमारियों का शिकार नजर आते हैं। मुआफ करने और भूल जाने वाली आदत जो शख्स भी अपने अंदर पैदा कर लेता है तो उसे सबसे पहला तोहफा ये मिलता है कि वो खुद को आज़ाद महसूस करता है। इंतकाम एक बहुत बड़ा बोझ है जिसमें मुब्तला शख्स हर वक्त अपने दिमाग पर ही बोझ लिए फिरता है। इस बोझ की वजह से इसकी सोच मनफी हो जाती है, इसका इत्मीनान खत्म हो जाता है, वो हर वक्त बेचैनी का शिकार नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो मुआफ करता है तो वो इस बोझ से आज़ाद हो जाता है। मुआफ करने का दूसरा फायदा ये है कि इसकी वजह से सेहत बेहतरीन हो जाती है। तहकीक बताती है कि जब कोई इंसान माफ़ी वाला रुया इख्तियार करता है तो इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, इसका कोलेस्टेरोल लेवल भी बेहतर हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हार्ट अटैक आने का इम्कान खत्म हो जाता है। मुआफ करने का तीसरा फायदा ये है कि इसकी बदौलत इंसान ज़हनी इत्मीनान हासिल कर लेता है। दूसरों को मुआफ करने से इंसान ज़हनी तनाव, बेचैनी और डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारियों से छुटकारा पा लेता है। बच्चों की तीसरी आदत मुस्कुराहट है। बच्चा फितरी तौर पर मुस्कुराता है, इसकी मुस्कुराहट खुद गरजी से पाक होती है, उसी वजह से हमें बच्चे प्यारे लगते हैं। चंद दिन पहले की बात है, ड्राइवर छुट्टी पर था और मेरी बेटी ने स्कूल जाना था। मैंने कहा चलो बेटा आज मैं आपको स्कूल छोड़ाता हूँ। रास्ते में मैंने इसे अपना मोबाइल फोन दिया और कहा गूगल के जरिए मालूम करो कि इंसान के चेहरे पर कितने मसल्स, पट्टे होते हैं। थोड़ी देर बाद उसने बताया कि इंसानी चेहरे पर 21 मसल्स होते हैं। मैंने इसे शाबाशी दी और कहा कि इतने ज्यादा मसल्स की वर्जिश का बेहतरीन तरीका मुस्कुराना है। ज्यादा मुस्कुराने वाले इंसान के चेहरे के ये मसल्स अच्छी हालत में होते हैं, उसी वजह से इसका चेहरा हमें ताजगी से भरपूर महसूस होता है और ऐसा शख्स जल्दी बूढ़ा भी नहीं होता। मुस्कुराहट की बदौलत इंसान किसी भी मुश्किल तरीन सूरत-ए-हाल पर काबू पा लेता है। आपका किसी के साथ मुस्कुराकर मिलना उसके दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ा लेता है। आपकी मुस्कुराहट से मुखातिब इंसान की तबीयत खुशगवार हो जाती है और आप दोनों अपने मुआमलात को बेहतरीन अंदाज में बढ़ा सकते हैं।
अगर आयत बड़े हाल में 100 लोग मौजूद हों और उनमें सिर्फ एक शख्स मुस्कुरा रहा हो तो आप उसकी तरफ अपना वाज़े झुकाव महसूस करेंगे। मुस्कुराने से इंसान का एतमाद बढ़ता है और ये एतमाद इसकी पेशा वराना तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। तहकीक बताती है कि मुस्कुराने से इंसान के मुद्दा को खुशगवारीत का पैगाम मिलता है और उसी वजह से ऐसे शख्स का निज़ाम इंहज़ाम दुरुस्त रहता है। ये भी इंसान की खुसूसियत है कि अल्लाह ने उसे फेस एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात का इजहार की सलाहियत दी है। ये मुस्कुराता है, कहकहे लगाता है और रोता भी है। ये नेमत दूसरे जानदारों को नहीं मिली। ये भी याद रखी कि मुस्कुराने से पैसे कम नहीं होते, अलबत्ता इंसान की उम्मीद बढ़ जाती है। दिमाग में मौजूद मुस्बत केमिकल्स की सतह ऊपर चली जाती है। इसकी बदौलत जिंदगी में इम्कानात और खुशहाली वाली खिड़कियां खुल जाती हैं और इंसान मुश्किल हालात में भी मुस्बत, खुश और पुरसकून रहता है।